तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग रॉटिंग को कवर कर रहे थे। तो मोस्टली इसमें से मतलब थ्योरी पार्ट जो है हम लोग को देखना है, प्रैक्टिकल हम लोग कल कवर कर लिए थे सारा। ठीक है। तो रॉटिंग होता क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ रॉटर वी कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंपोनेंट टू अनदर पार्ट और वन व्यू टू अनदर व्यू। क्योंकि कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, एक व्यू का काम करता है। एक कंपोनेंट मतलब एक यूआई को क्रिएट कर रहे हैं। तो रॉटिंग में क्या हो रहा है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे, पेज इन द सेंस कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे कैसे जाएंगे। तो वो चीज़ इंटरव्यू में अगर रॉटिंग का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अगर रेज होता है तो आप सिंपल व्हाट इज रॉटिंग हुआ, तो हम कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे, पेज नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो वर्ड को मतलब टेक केयर कीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है सब जगह। तो एंगुलर क्या है, इज ए कंपोनेंट बेस्ड, देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट एंड सिंगल पेज व्हेन यूजर क्लिक ऑन द लिंक। जब हम कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, जब हम कोई भी लिंक पे क्लिक किए, मान लीजिए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, तो क्या हुआ, हमारा ये कॉन्टैक्ट पेज लोड हो जाएगा। गैलरी क्लिक किए तो हमारा गैलरी पेज लोड हो गया। तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा जो भी पेज होगा वो हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिया जा रहा है, रॉटर विल लोड कंपोनेंट ऑन इंडेक्स पेज, इंडेक्स HTML पेज विदाउट लोडिंग ऑफ द पेज। मतलब हुआ क्या कि जब हम कोई भी लिंक को क्लिक कर रहे हैं तो आपका पेज लोड नहीं हो रहा है, आपका पेज जैसे है वैसे का वैसा ही है। आपका ये जो अगर लोड होना रहता पेज तो क्या होता है, ये पूरा लोड हो जाता, लेकिन ये पेज लोड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो पेज है वो कौन सा पेज है, हमारे पास सिर्फ एक पेज है, वो है आपका index.html। ठीक है। तो ये रीलोड नहीं हो रहा है, इसके बदले में क्या हो रहा है कि हमारा कंपोनेंट जो है वो स्विच हो रहा है, कंपोनेंट का रिफ्रेशिंग हो रहा है। समझ में आ गया। सो वही ये लाइन लिखा हुआ है कि कंपोनेंट विल लोड ऑन इंडेक्स .html पेज विदाउट लोडिंग ऑफ पेज। क्योंकि कंपोनेंट क्या कर रहा है, कंपोनेंट स्विचिंग हो रहा है, पेज हमारा जैसे है वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो कोई वेबसाइट अगर आपको जब यूआरएल में ये जब नहीं दिखेगा ना कि रिफ्रेश हो रहा है, इसका मतलब वो मोस्टली क्या है, वो एंगुलर का जनरली होगा। मान लीजिए जब आप गैलरी क्लिक किए कोई भी, आप यूट्यूब पे ही जाइए, तो जब आप प्लेलिस्ट पे जाकर क्लिक करते हैं तो आपका यूआरएल रिफ्रेश नहीं होता है। यूट्यूब का क्या होता है कि वो प्लेलिस्ट या जो भी वीडियो है वो रिफ्रेश होगा। मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा है कि यूआई को सिर्फ स्विचिंग करवाया, यूआई रिलोड नहीं कर पा रहा है वो फिर से। ठीक है। तो एंगुलर राउटर विल मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ द राउटिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है ये लाइन का, किन्हीं को समझ में आ रहा है कुछ, हाँ या ना। चलिए, इसका मतलब ये पूरा हो रहा है। हम्म। पूरा हिस्ट्री मेंटेन रखता है, और क्या आने और जाने का। तो ये पता कैसे चलेगा, अगर हम चेक करना चाहें उसको, तो हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ। चलिए, अगर हम किसी पेज पे जाते हैं, मान लीजिए हम W3 स्कूल पे जाते हैं, तो यहाँ पर से हम लोग ने कहाँ गए, सबसे पहले हमारा होम था, होम से हम जावास्क्रिप्ट पे आए हैं, जावास्क्रिप्ट से सिंटैक्स टैब पे आए हैं, सिंटैक्स टैब से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पे आए हैं। तो हम लोग कितना मूवमेंट किए, होम से जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट से हिस्ट्री क्या क्या चीज़ था, कंपोनेंट कमेंट जो भी था। अब जब आप यहाँ पे बैक कीजिएगा तो क्या होगा कि आप सारा पेज पे वन बाय वन आप पीछे जाते जाइएगा। सिंटेक्स होम पे आए थे, सिंटेक्स पे आए थे, कमेंट पे आए थे, और एक और है, तो ये रहा HTML। मतलब ये पूरा हिस्ट्री आपका क्या है, मेंटेन है, और हम बैक आ गए। तो ये पूरा हिस्ट्री मेंटेन किया कौन, जिस जो भी हमारा लैंग्वेज हुआ, तो इस टाइप से हमारा मूव हो गया। यही चीज़ हम लोग जब एंगुलर पे जाते हैं तो चेक कीजिए। तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज़ स्विच किए हैं नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे बैक का बटन है, क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, होम वर्क्स है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट वर्क आ गया। ये कैसे आया, क्योंकि एंगुलर ने क्या किया, हिस्ट्री हमारा मेंटेन कर लिया कि हम कौन कौन पेज पे गए थे, हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा, वो खुद ऑटोमेटिक उसने मेंटेन किया। ये ब्राउजर का फैसिलिटी नहीं है, ये आपका लैंग्वेज का स्पेसिफिक है। ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट पे आए। अब हम जब पीछे जाते हैं फिर से एक बार, तो यानी हम गैलरी पे आए थे। अब जब हम बैकवर्ड मीन्स फॉरवर्ड करेंगे तो देखते हैं कॉन्टेक्ट पे आ रहे हैं, फिर फॉरवर्ड करते हैं सर ये तो तो होमवर्क पे। HTML में भी होता है ऐसे। हाँ, तो हम तो वही बोल रहे हैं ना,
तो ये जो हुआ है आपका अपना अपना राउटर का ये फंक्शनलिटी हुआ, ठीक है। तो हर एक लैंग्वेज का अपना वो ये फैसिलिटी है कि वो उस चीज को मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ आपका हिस्ट्री को मेंटेन करना। तो जब भी आपको राउटर का बेनिफिट अगर पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको ये बता सकते हैं कि राउटर जो होता है वो क्या करता है, हमारा हिस्ट्री को मेंटेन कर लेता है, ठीक है। तो ये हर एक लैंग्वेज में है। इवन जब हम इस पे आए थे, ये कौन से लैंग्वेज में कोड ये वेबसाइट बना हुआ है, कोई पता है? मोस्टली हम पता कैसे करेंगे कि किस लैंग्वेज में बना हुआ है? तो उसके एक्सटेंशन से हम पता कर लेते हैं जनरली। तो इसका यूआरएल में देखिए, तो यूआरएल में क्या लिखा हुआ है, .asp। मतलब ये वेबसाइट जो है ना एक्चुअली .net में बना हुआ है। आप कोई भी पेज पे जाइएगा तो आपको यहाँ जो एक्सटेंशन आ रहा है .asp, .net का एक्सटेंशन जो होता है .asp रहता है। लेकिन हम इस एक्सटेंशन को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शो ही करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या किए, राउटिंग हमारा क्या बेनिफिट है, राउटिंग होता क्या है, और उसका मेजर बेनिफिट क्या है कि वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है, ये सारा चीज। आगे आते हैं, तो हम लोग राउटिंग को सेटअप कैसे करेंगे और लोड कैसे होता है, मतलब कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो हम लोग ने क्या किया था, ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts के अंदर गए थे, कहाँ गया, ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts, यहाँ पे हम लोग ने पाथ क्रिएट किया था। और पाथ में हम लोग क्या किए, पाथ एंड कंपोनेंट, पाथ एंड कंपोनेंट कि कौन से पाथ है, तो जो भी पाथ हमारा यूआरएल में मैच करेगा, या जो हम बटन को क्लिक कर रहे हैं, आइकन को क्लिक करें, नेविगेशन बार जो हम क्लिक करेंगे, तो वो पाथ है, यहाँ का पाथ राउटिंग मॉड्यूल .ts का पाथ है, एंड एच मीन्स कंपोनेंट पे नेविगेशन बार पे जो हमने बनाया पाथ है एंकर टैग में, वो पाथ दोनों मैच करना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक होगा वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक गलत करते हैं, होम के बदले में हमने होम्स कर दिया। चलिए होम को नहीं, कॉन्टैक्ट में चलते हैं, कॉन्टैक्ट में हम लोग गलती कर देते हैं। अब देखते हैं इशू क्या होगा। आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है, कंपाइलर एरर यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यूआई पे, यहाँ भी फिलहाल हमें कोई एरर नहीं है। इंस्पेक्ट कर ओपन रखते हैं कंसोल को। चलिए कॉन्टैक्ट में देखते हैं क्या दिया, पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट जब हम लोग सेंड किए हैं तो हमारा यूआरएल में क्या बन रहा है, हम लोग जो है ना मोस्टली यूआरएल से हम लोग पता कर लेते हैं कि हमारा जो राउट कहाँ पे इशू है, एंकर टैग में इशू हो रहा है या राउटिंग साइड पे इशू हुआ, कहाँ पे इशू हो रहा है वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग के पास क्या है ना, पेज नॉट फाउंड का बना हुआ है, इसीलिए हम लोग को एरर इसने थ्रो नहीं किया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको कमेंट करते हैं इस लाइन को, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या देता है। तो अब देखते हैं, होम पे गए, होमवर्क आ रहा है, फाइन, इसको हटाइए, कॉन्टैक्ट पे आते हैं। अब देखिए आपको एरर थ्रो कर दिया। क्या बोल रहा है, मैच एनी राउट्स यूआरएल सेगमेंट कॉन्टैक्ट। मतलब हमने क्लिक जो किया वो कॉन्टैक्ट को सेंड किया, मीन्स हमारा एंकर टैग ने क्या किया, हमारा एंकर टैग ने यहाँ से कॉन्टैक्ट को सेंड किया है राउटर लिंक में। और ये राउटर लिंक क्या होगा, तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts में जाएगा, एंड यहाँ पे जो ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे राउट एरे या राउटिंग ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया राउट एरे। तो राउट एरे में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग राउटर लिंक जो लिखे हैं, ये राउटर लिंक हमारा वहां जाके सर्च करेगा, यहाँ पे आकर आपको सर्च करने आ गया। जब यहाँ पे सर्च किया तो पाथ में जाकर ये सर्च किया, 1 बाई 1 ऊपर से चेक करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक एरे है। और एरे कैसे वर्क करता है, दो स्ट्रक्चर होता है, डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है अगर होगा तो दो तरह का होता है। क्या क्या होता है पता है? ये दोनों का क्या नाम है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मोस्टली जनरली हम लोग डायग्राम ऐसा ही बनाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मोस्टली इसको हम लोग क्यू बोल के चलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना, स्पेलिंग पता नहीं सही है या नहीं। एक होता है क्यू और इसको क्या बोलते हैं, स्टैक, ठीक है। तो हमारा जो एरे जो होता है वो मोस्टली हमारा स्टैक की तरह होता है कि फर्स्ट इन कौन सा फंक्शनैलिटी करता है इसमें, फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट एक ये होता है, दूसरा क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो एंड लिफो। इसका मतलब पता है, किनको पता नहीं है?
एक वर्ड है फीफो, दूसरा है लिफो। अच्छा, सबको पता है। चलिए, तो ये जो हमारा राउटिंग एरे जो है ये क्या है, तो ये पूरा एक स्टैक की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग स्टैक के अंदर जाके हम चेक कर रहे हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे हमें एक पाथ है, नहीं मैच किया, नीचे का पाथ पे चेक किया, नीचे चेक किया, मतलब जैसे जैसे जाकर नीचे चेक करेगा और फिर वो पाथ को क्या करेगा, हमारा लोड करवा देगा। बट सपोज दैट इसने नीचे तक सर्च किया और हमें लास्ट वाला पता नहीं, मतलब लास्ट नहीं, यहाँ पे हमारा पाथ जो है मैच नहीं किया, तो क्या करेगा, और ये जो है हम लोग ने कौन सा लगा दिया है, इसका क्या नाम था, डबल स्टार को मैंने नाम बोला था एक कल, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड। नाम याद रखिए क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। तो ऊपर से जब सर्च किए हैं राउटिंग एरे के अंदर तो नहीं मिलेगा, मीन्स मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, और अगर हमने नीचे में डबल स्टार लगा दिया है तो हमारा डबल स्टार वाला जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो पूरा जो ये राउटिंग एरे का जो फंक्शनलिटी है तो यही है। बट इसमें भी कुछ कुछ स्टेजेस में काम करता है कि पहले क्या होगा, सेकंड क्या होगा, ये चीज होता है। तो बट मेजर जो रोल है वो ये हो रहा है एक्चुअली, कि जो भी हम क्लिक करेंगे, जिस भी यूआरएल को हम सर्च करना चाहें, वो स्टैक के अंदर आया, सर्च किया, मिल गया तो यूआई को डिस्प्ले करा देगा, नहीं मिला पेज लोड, अगर हमने वाइल्ड कार्ड लगाया है तो वो वाइल्ड कार्ड पे जाके वो आपको रिडायरेक्ट करवा देगा, मीन्स वाइल्ड कार्ड हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी ऐसा एरर आए तो आप कहाँ पे आप हिट एंड ट्राई कीजिएगा, ये दिमाग लगाइए। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बटन को क्लिक किया, बटन क्लिक हो रहा है, यहाँ पे आपको दे रहा है कॉन्टैक्ट, इसका मतलब है कि बटन क्लिक ने डेटा भेज दिया है, नेविगेशन बार जो है डेटा को भेजा है, लेकिन जो राउटिंग एरे है वहां पे मैचिंग में हमारा इशू हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज को पॉइंट आउट रखिए कि कहाँ पे हम एरर कैसे रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो ये सब बहुत दिक्कत होगा जहां जहां हम लोग फंसते हैं जनरली। ठीक है, तो इस टाइप से इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो हम लोग ने क्या किया था, 4 कंपोनेंट बनाया और सारा को हम लोग लोड करा देंगे। तो एंकर टैग हम लोग यहाँ पे एचरेफ के पास, अगर हम एचरेफ लिख दे तो क्या होगा, वर्क करेगा या नहीं करेगा, मीन्स दोनों रखेंगे, राउटर लिंक भी रखेंगे प्लस एचरेफ भी रखेंगे, तो क्या होगा, क्या लगता है क्या होगा। कल मैंने बताया था एचरेफ के कारण क्या हो रहा था, ध्यान है, रिफ्रेश कर रहा था बार बार। पेज रिफ्रेश हो रहा था, देखते हैं अभी भी रिफ्रेश करता है या नहीं। कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, सॉरी गैलरी में, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो वाला वर्क नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो है राउटर लिंक काम कर जा रहा है। एक काम और करते हैं, राउटर लिंक को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, अब देखते हैं कि काम करता है क्या होता है। क्या हुआ, पेज रिलोड करवा दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एंकर टैग हम लोग नहीं देंगे। चलिए, ये रहा हमारा बेसिक, आगे चलते हैं। तो आगे का तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप क्या कर रहे थे, राउटर एरे के अंदर हम लोग राउटिंग बनाए थे। एक चीज और ध्यान रखना है, आगे चल के हम लोग एक और राउटिंग क्रिएट करेंगे डिफरेंट टाइप का। यहाँ पे देखिएगा कि जो मेन राउटिंग आपका है ना, वहाँ पे जो राउटर मॉड्यूल से हम लोग जो फाइंड करेंगे, जो मेथड बोलिए या भी मेथड ही बोलेंगे ज़्यादा बेहतर है, तो जो हमारा जो फाइंड होगा वो कौन होगा, तो ये फॉर रूट होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका फॉर रूट होगा क्योंकि आगे चल के एक और हम लोग राउटिंग क्रिएट करेंगे, वहाँ पे चाइल्ड राउट कुछ रहेगा, वो हमारा कॉल होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मेन जो रहेगा वहाँ फॉर रूट होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राउटिंग क्रिएट कर लेंगे, और तो कुछ नहीं है, पाथ हमारा क्रिएट हो गया, और नहीं है कुछ यहाँ पे। हाँ, फिर एम्प्टी राउट पे, तो एम्प्टी राउट जब भी लिखेंगे हमें डायरेक्ट कंपोनेंट भी दे सकते हैं, लेकिन ये आपको एरर थ्रो कर देगा। एम्प्टी राउट नहीं, ये एरर नहीं देगा, जब हम रीडायरेक्ट अगर देंगे तब हमें एरर थ्रो कर देगा। तो रीडायरेक्ट के केस में एक चीज हमें ध्यान रखना है लिखने के लिए, पाथ मैच, ये देंगे तो हमारा एरर नहीं देगा, ये कंपलसरी है देना हमें। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हाँ, फिर आते हैं राउटर आउटलेट। क्या था राउटर आउटलेट, किन्हीं को याद है, राउटर आउटलेट जल्दी बताइए। सर, वो राउटर आउटलेट होने की वजह से ही वो डाटा दिखाया जाता। ओके, और कोई
बाकी लोग पढ़ रहे हैं, सोइए मत। जो राउटर हमें आउटलेट ईवाई क्या पे था? जो हमें क्या? ईवाई पे दिखाना होता है स्टार्टिंग में। तो वो तो जिसमें कंपोनेंट है, यूआई पे तो कंपोनेंट दिखाता है। राउटर मतलब जो राउट के अंदर कंपोनेंट को डालते हैं ना, उसको इसी के हेल्प से दिखाते हैं। राउट के अंदर जो कंपोनेंट डालते हैं तो वो तो हमारा लोड होगा, तो इसको बोलते क्या है? राउटर आउटलेट एक्चुअली है क्या? कल मैंने एक वर्ड यूज किया था। अगर आगे चल के मुझे लगा कि कंडीशन सही नहीं चल रहा है, तो फिर पढ़ाने का तरीका दूसरा भी होता है, जहाँ जस्ट उड़ाया जाता है कहानी, समझे? तो ये ध्यान रहे। राउटर आउटलेट क्या होता है? एक प्लेस होल्डर है, ये टर्म को याद रखिए, प्लेस होल्डर। ये प्लेस होल्डर है, और जहां भी हम राउटर आउटलेट लिख देंगे वहां पे हमारा कंपोनेंट लोड हो जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, मतलब पहला पेज पे हम लोग ऐप नेविगेशन को कॉल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन कंपोनेंट पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जितना भी कोड है वो हमारा इस पेज पे हम लोड करा रहे हैं। सपोज दैट हम यहाँ अगर नहीं देते हैं राउटर आउटलेट को, और हम यहाँ पे लिख दें, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि आपका पेज जो है यहाँ पे आपको लोड करवाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है अभी। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन बार आया और नीचे में इसको लोड करवाते चला गया, तो कोई झंझट यहाँ पे नहीं लग रहा है, इसको यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। कुछ और कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हमने नेविगेशन को यहाँ लोड करवा दिया, इसको कमेंट अगर कर दे तो फिर तो गायब ही हो जाएगा, तो नेविगेशन दिखेगा ही नहीं। हाँ, तो अब आपका नेविगेशन बार जो अब नेविगेशन बार आपका कहीं नहीं आएगा, क्योंकि हमने नेविगेशन बार को ही गायब कर दिया, सिर्फ हमारा डायरेक्ट आएगा। 1 सेकेंड। तो ये होता है ना सर, हम कंपोनेंट को कहीं पे भी कंबाइन कर सकते हैं। क्या चीज? कंपोनेंट को हम कहीं पे भी कंबाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। क्या चीज तो से? वहाँ पे अगर हम दो तीन अगर हम कंपोनेंट तैयार करते हैं, तो उसके अंदर में हम कहीं पे भी उसको कंबाइन कर सकते हैं, और फिर उसको ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर हम उसको कॉल कर सकते हो, तो उसके पास तो सारा का सारा आ ही जाएगा। या फिर हाँ कहीं वो तो नेविगेशन तो वही कर रहा है ना, कि हाँ, तो नेविगेशन वो के पास नेविगेशन तो वही कर रहा है। ऐप ठीक है। कंपोनेंट में कहीं पे भी लिखे हो तो सेम वर्क करेगा। हम्म, वो तो है, वो तो नहीं। अभी मैं क्या किया हूँ कि मैंने कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल को, सॉरी, कॉन्टैक्ट डॉट कंपोनेंट पे मैंने नेविगेशन बार लगा दिया है। ठीक है, और मैं ऐप पे भी देता हूँ, ये भी रखता हूँ, और ये राउटर आउटलेट को यहाँ से हटाइए। जैसा था कोड मैं पहले वाला ही फिलहाल कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है, एक चेंजेस किया हूँ, ऐप नेविगेशन बार को मैं कॉन्टैक्ट पे भी रखा हूँ। यहाँ पे 2 आएगा, ऊपर कॉन्टैक्ट आ गया और नीचे में आपका नेविगेशन बार आ रहा है, क्योंकि मेरा नेविगेशन बार यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखते हैं क्या होता है। हुआ, यूआरएल में क्या बना है, कॉन्टैक्ट स्लैश गैलरी, मतलब यूआरएल हमारा चेंज हो गया। कॉन्टैक्ट पे जाते हैं, फाइन, होम पे जाते हैं, तो ये ऊपर वाला नेविगेशन बार काम कर रहा है। कॉन्टैक्ट पे गए, ऊपर का नेविगेशन बार। लेकिन अब यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे ना होम को, आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यूआरएल चेंज हो गया और उस यूआरएल पे हमें वो पेज नहीं मिल रहा है। इसको हम लोग आगे बनाएंगे राउटिंग की कैसे बनाते हैं, बट किसी कंपोनेंट को हमें यूज करना है तो हम उसका सेलेक्टर या जो भी चीज़ रहा उसको हम यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या किए, यहाँ पे हमने उसका सेलेक्टर को डाल दिया, तो हमारा वो कंपोनेंट क्या हुआ, रीयूज हो गया। तो कहीं भी आगे जाके करना है तो हम लोग इस टाइप से करते जाते हैं, लेकिन वो वर्क कराने के लिए हमें उसको राउटिंग को प्रॉपर करना पड़ेगा।
ठीक है, तो राउटर आउटलेट क्या हो गया आपका, ये प्लेस होल्डर है जहां पे आपका कंपोनेंट लोड होगा, लेकिन कैसे लोड होगा, डायनेमिकली। ये चीज को याद रखिएगा, दो वर्ड इसके लिए, प्लेस होल्डर प्लस डायनेमिकली। डायनेमिकली और स्टैटिक, अगर हम कंपोनेंट को स्टैटिक लोड करवाना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, और हम डायनेमिकली कैसे बोल रहे हैं कि डायनेमिकली लोड हो रहा है, एक्चुअली हम ये वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है वो। राम परवेश प्रियांजन, क्या हो रहा है आप लोग का। सर मेरे साथ डीजे बज रहा है इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, प्रियांजन आपका क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन था मेरा, कि हम बोल रहे हैं कि डायनेमिक और कंपोनेंट, स्टैटिक में चेंज सर। तो हम डायनेमिक का मतलब बोल रहे हैं, डायनेमिक हम कैसे कह रहे हैं कि हमारा कंपोनेंट डायनेमिक लोड हो रहा है, अगर हम उसे एनालाइज करना चाहें तो कैसे होगा। तो स्टैटिक का मतलब होता है सर जो कोड में दिया रहता है बस वही शो करे यूआई पे सर। डायनेमिक में सर ठीक है, वहां पे जो अगर चेंज होता है। हमें स्टैटिक लोड करवाना है कंपोनेंट को तो कैसे होगा, यहाँ से और सर कोई, जो वैल्यू रहेगा बस होम रहेगा तो बस होम ही लोड होगा सर। कैसे लोड कराएंगे वो। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट आपका चेंज नहीं होगा, जो लोड हो गया यस सो सर। हो गया। अगर अभी हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि हम किसी भी कंपोनेंट पे जा रहे हैं ना, गैलरी मन किया गैलरी पे चले गए, बट फिक्स करना है, स्टैटिक करना है तो हम नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा। देखिए प्रैक्टिस कीजिए, जिनका भी अगर नहीं हो रहा है प्रैक्टिस, मेरा क्या है, मैं तो कोर्स को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आप सोचिए कि आपको क्या मिला। ये क्या हुआ, ये अब आपका कंपोनेंट स्टैटिक हो गया, क्योंकि ये अभी नेविगेशन बार है तब तो हम स्विचिंग करवा लेंगे, बट जिस पेज पे ये लिखा हुआ है उस पे ये फिक्स हो गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता है, ये नहीं चेंज होगा। हम अगर चाहेंगे भी, किस पे लिख दिए हैं, अच्छा नेविगेशन बार पे ही, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि नेविगेशन बार पे ये कंपोनेंट आपका ये फिक्स हो गया, तीनों का तीन, ये तीनों चेंज नहीं होगा। कभी कभी ऐसा सिनारियो होता है ना कि हमारा कुछ मान लीजिए कि आप इसी सेक्शन में जाइए, तो नेविगेशन बार है, हम चाहते हैं दो नेविगेशन बार यहाँ पे है, एक टॉप में नेविगेशन बार है प्राइमरी नेविगेशन बार, और नीचे में आपका है सेकेंडरी नेविगेशन बार। तो हम क्या चाहते हैं कि प्राइमरी नेविगेशन बार हमेशा रहे, लेकिन सेकेंडरी नेविगेशन बार चेंज हो जाए। जैसे होम पे जाइए, यहाँ भी दिख रहा है, बट सपोज हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, सपोज दैट ऐसा कि ये प्राइमरी नेविगेशन बार गायब हो जाता है, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी नीचे वाला, ट्यूटोरियल पे जाते हैं कुछ पे, हाँ जैसे यहाँ पे देखिए आपको सेकेंडरी नेविगेशन बार नहीं दिख रहा है जो नीचे में है, ऊपर वाला नेविगेशन बार सिर्फ दिख रहा है। तो अगर कुछ ऐसा अगर नीड है कि जहाँ पे हमें एक नेविगेशन बार फिक्स है, एक कंटेंट हमारा फिक्स है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसका सेलेक्टर को डाल देंगे, जो हम बात कर रहे थे ना कि स्टैटिक, वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। तो जिसका सेलेक्टर रख देंगे वो सेलेक्टर के कारण हमेशा लोड होता रहेगा डेटा वो, बाकी आप कुछ भी कीजिए। और रहा डायनेमिक का, तो डायनेमिक हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राउटर आउटलेट को, और इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे कि ये डायनेमिक हो रहा है लोड। यहाँ पे जो राउटर आउटलेट आप लिखे हैं, इस सेक्शन पे ही आपका कंपोनेंट लोड हो रहा है। हम क्या करते हैं, राउटर आउटलेट को किसी डिव के अंदर डालते हैं। अब देखते हैं अब क्या हुआ, तो आपका ये जो गैलरी वर्क जो आ रहा है ये डिव के अंदर आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरा CSS लगा हुआ है तो इस कारण से वो शो कर रहा है। अब कॉन्टैक्ट में जाइए तो ये देखिए कॉन्टैक्ट वर्क आ रहा है, होम में जाइए तो यहाँ पे होम वर्क आ रहा है। मतलब ये जो सेक्शन जो आया डिव का सेक्शन जो ये बना है, ये क्या है, डायनेमिकली आपका स्विचिंग करवा रहा है, लेकिन नीचे का जो सेक्शन है वो क्या है, वो तो फिक्स है, वो हार्ड कोडेड है, स्टैटिक वैल्यू हुआ। तो इसीलिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं किसके लिए, राउटर आउटलेट के लिए, कि ये क्या है, तो एक प्लेस होल्डर है, एंड दूसरा क्या वर्ड है, डायनेमिकली कंपोनेंट को लोड करवा रहा है। समझ में आ गया। देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसी पॉइंट में है और कहीं नहीं है। इन्हीं को डॉट है कुछ भी यहाँ तक, स्टैटिक कैसे हो रहा है, डायनेमिक कैसे हो रहा है, राउटर आउटलेट क्या है, फिर राउटिंग कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं,
यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। आगे चलते हैं राउटर लिंक पे। तो जहां हम बात कर रहे थे HTML के केस में href लिखते थे, href के बदले में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, राउटर लिंक लिखेंगे। ये राउटर लिंक लिखने का बहुत सारा तरीका है। एक तो तरीका मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ये हट बंद कर दीजिए, इस पे आते हैं। गलती कर दिए क्या, देखते हैं गलत है या सही। कौन सा है, गैलरी, पेज नॉट फाउंड, मतलब एरर आया। चेक करते हैं कंसोल में। ओ, पहले इसको हटा दीजिए, लास्ट वाला को, नहीं तो वो एरर समझने ही नहीं देगा। हाँ, अब क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे क्या आ रहा है, %b गैलरी %5d ऐसा आ रहा है, और ये मैच कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब हम लोग पाथ जो यहाँ से सेंड किए हैं ये हमारा गलत है। तो इसको हम लोग, वेट कैसा था वो देखता हूँ, एक सेकंड। ये जो पाथ दिया हुआ है कि अगर आपके पास मल्टीपल पाथ है तो इस टाइप से आप पाथ को सेंड कर दीजिए। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे URL में कि स्लैश एडमिन या यूजर, सपोज यूजर आपका अगर है यूजर स्लैश होम, ऐसा पाथ हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये जो हम लोग पाथ जो बनाए हैं, फिलहाल मैं इसी को सही करता हूँ, बाद में उस पर आएंगे वो तरीका पे भी। ये जो पाथ है यहीं पे आप दे दीजिए स्लैश, मान लीजिए हमने दे दिया यूजर स्लैश गैलरी। लेकिन अब इशू एक है, आप यहाँ से जो पाथ सेंड कर रहे हैं यूजर स्लैश गैलरी है, आप यहाँ क्लिक कीजिए, क्या दिया, आप सेंड किए हैं यूजर स्लैश गैलरी, लेकिन जो राउटिंग में जो बना हुआ है वो यूजर स्लैश गैलरी नहीं बना हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पाथ वहाँ भी सेट करवाना पड़ेगा। कहाँ पर, तो मॉड्यूल के अंदर जो यहाँ पे गैलरी वाला है, यहाँ पर दोनों मिलना चाहिए। आप देखते हैं वर्क करता है क्या या गलत है। अब आपका वर्क कर रहा है, और प्लस URL भी आपका चेंज हो रहा है। लेकिन ये URL का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो गैलरी है वो किसका है, यूजर के अंदर का गैलरी है। इस पाथ का मतलब ये हो रहा है, URL में कुछ भी बनाते हैं ना तो उसके पीछे का सेंस होता है। सपोज आप एडमिन बना रहे हैं अगर, तो एडमिन स्लैश कुछ रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पेज खुला है वो एडमिन के अंदर खुला है। जैसे कि W3 स्कूल है, आप जाइए किसी लैंग्वेज पे, जावास्क्रिप्ट गए और यहाँ पे गए। अब यहाँ देखिए जो पाथ बनाया है इसने क्या बनाया, तो JS/JS स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर उसने ये बता रहा है कि हमारा कौन सा किसके अंदर है। मान लीजिए पाइथन में चलते हैं, पाइथन गए, यहाँ पे आते हैं। अब URL को देखिए, python/python number.asp। तो जो सेकंड जो राउट बना है ये तो पेज का हो गया, और ये जो फर्स्ट राउट जो बना हुआ है ये क्या है, तो ये उस लैंग्वेज को बना। तो इससे हम किसी भी चीज को समझ जाते हैं कि हमारा वो किस फोल्डर के अंदर है। जैसे आप अमेजन पे जाइए वहां भी सर्च कीजिएगा तो ऐसा ही पाथ बनता है। तो वही चीज है, पाथ बनाने के पीछे सोचना पड़ता है हमें, प्रॉपर ढंग से उसको देखिए कि क्या चीज के अंदर रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम एक ही सीक्वेंस में जा रहा है पाथ हमारा, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर अब आप चाहते हैं अगर हम इस टाइप से ब्रेक करके जो बना हुआ है URL में आपको सेम ही आएगा, लेकिन जो ये 3 लाइन जो लिखा हुआ था path/2/component, इसी चीज को इसने क्या किया, ब्रेक करके डाल दिए, /path/2/component। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, बल्कि इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है, किसी को याद है कुछ। प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग कर रहे थे, वही चीज है। अरे वैल्यू हो गया। इसके अंदर जो हम लोग पास करेंगे वो हमारा वैल्यू बन गया। डबल कोड के अंदर डालते हैं सर, आप भी वो इसको डबल कोड वेरिएबल, में डाल दें। और डबल कोड के अंदर नहीं रहेगा तो वेरिएबल ट्रीट करेगा। अब देखते हैं यूजर स्लैश गैलरी इतना ही से करके क्या वर्क करता है या नहीं करता है। कॉन्टेक्ट
गैलरी पे चले तो हमारा गैलरी वर्क भी आ रहा है और यहाँ यूआरएल भी चेंज हो रहा है, मतलब सही है। यहाँ पे स्लैश लगा हुआ भी है, देखते हैं देकर वर्क करता है या ब्रेक करता है कोड को। ऐसे लगता है कि वर्क तो कर रहा है बट फिर भी, हाँ ब्रेक किया। मीन्स यही चीज़ है, हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हमारा क्या पाथ बना रहे हैं, यही सब चीज़ को। तो वो स्लैश नहीं रहेगा, स्लैश वहाँ भी अगर देंगे तो वो स्लैश बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपको राउटर लिंक के बारे में कि राउटर लिंक होता क्या है। तो राउटर लिंक क्या होता है, एचडीएफ के बदले में हम लोग राउटर लिंक को यूज कर लेंगे। अब आपको राउटर लिंक को अगर आपको स्टाइल लगाना है, डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस लगाना है, तो राउटर लिंक के पास आप मान लीजिए कि आपको एक्टिव लगाना है कि जो भी पेज एक्टिव है, मान लीजिए हम होम पेज पे हैं तो होम पेज हमारा एक्टिव हुआ, फिर जो पेज पे आए तो उसके लिए हम लोग सीएसएस को अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे राउटर लिंक एक्टिव। ठीक है, आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, राउटर लिंक एक्टिव। एंड ये आपको क्लास क्लास में तो कुछ भी लिख दीजिए, वो तो वेरिएबल नेम है जस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक सीएसएस लिखते हैं। अगर यही चीज, अगर ये नेविगेशन बार जो है आपको HTML में रहता तो क्या करना पड़ता, कैसे होता। अगर ये नेविगेशन बार सपोज हमें 3 पे जो हम लोग सिनारियो यहाँ रखे हैं, यही काम हमारा HTML के केस में रहता तो कैसे करते। नहीं वर्क किया क्या, एक्टिव क्लास कलर रेड बैकग्राउंड ओवर गैलरी, गैलरी पे हमारा 1 सेकेंड, क्या सीएसएस लगा हुआ है, ऑन द लिंक एंकर टैग राउटर, ओके। ओ सॉरी, हम लोग गलती जगह पे दे दिए हैं, एंकर टैग में दिए हैं, एंकर टैग में नहीं, एलआई में देंगे। तब भी सीएसएस अप्लाई नहीं हो रहा है सर ओवरराइड कर रहा है। वही मुझे लग रहा है, ऊपर से हटा देते हैं कलर, एक्टिव क्लास। ओ एलआई पे, तो एलआई बैकग्राउंड कलर में से ओ हाँ 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 सेकेंड, बैकग्राउंड कलर कहीं पर वो ओवर राइड कर रहा है, एलआई एंकर टैग भी है, यूएल को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट कर दीजिए। इम्पोर्टेंट करेंगे तो हो जाएगा। ओके 1 सेकेंड, सर कोमा नहीं देते हैं ना। यहाँ वाला क्या, हाँ डिसेंट सेलेक्ट, पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये ए नहीं रहेगा लगता है क्या। सर होवर का बंद कीजिए ना एक बार।
पता नहीं कहीं पे होगा इसका CSS लिखा हुआ, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे है एक्टिव क्लास का। एलाई एलाई जो लगाए ना सर, उसमें स्पेस को हटा देते हैं या फिर डायरेक्ट। हाँ आया। तो अब देखिए, जो आपका जो भी एक्टिव क्लास हो रहा है वो आपको रेड हो गया, मान लीजिए ये। लेकिन बाकी में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बाकी में वो क्लास को ऐड नहीं किए हैं। तो हमें करना क्या होगा, कहाँ गया नेविगेशन बार, ये जो कोड है आप सब में लिख दीजिए। ठीक है, बस हो गया। अब जो भी पेज आपका एक्टिव रहेगा वो शो करेगा। कॉन्टैक्ट एक्टिव है, गैलरी पे है, गैलरी एक्टिव है। अगर यही काम आप जब इसमें जाते HTML में करते तो क्या करना पड़ता, इसके लिए 3 पेज सेपरेट बनाना पड़ता। तीनों पे ये लाइन जो कोड है हमारा कॉपी पेस्ट होता। होम पेज पे भी नेविगेशन बार रहता, कॉन्टैक्ट पेज पे भी, गैलरी पेज पे भी, तीनों पेज पे नेविगेशन बार। उसके बाद अगर होम पेज पे हमारा, अगर होम पेज पे एक्टिव होना है तो होम पेज में इसको क्या करते हैं, वहाँ पे एक्टिव का हम लोग CSS लिखते हैं होम पेज पे नेविगेशन बार में। अगर कॉन्टैक्ट पेज पे नेविगेशन बार जाता तो कॉन्टैक्ट पेज के नेविगेशन बार में एक्टिव का CSS लिखते हैं। फिर उसी प्रकार से गैलरी में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नेविगेशन बार आपका एक ही बार हो रहा है, ये आपका रीयूज हो रहा है कंपोनेंट। उसके बाद जब यहाँ राउटर लिंक एक्टिव दे रहे हैं तो जब आप क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक के हेल्प से आपको पता चल जा रहा है कि कौन सा हमारा CSS मीन्स एक्टिव होगा। और वही सिर्फ क्या हो रहा है कि आपका एक्टिव बना रहा है। ऐसा नहीं होगा कि तीनों में लग गया तो तीनों का तीनों आपका एक्टिव हो गया, नहीं। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग एक्टिव टैब बनाते हैं। ये तो अब हम लोग जो किए, ये हमारा क्या था, हम लोग HTML के हेल्प से कर रहे हैं। मीन्स हम लोग जो रिडायरेक्ट कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, ये हमारा HTML के हेल्प से है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसको प्रोग्रामेटिकली करें, टाइप स्क्रिप्ट के हेल्प से कैसे रिडायरेक्ट होगा, तो उसको देखते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक बटन क्रिएट कर लिया। जस्ट मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, सेम ही चीज है एक्चुअली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बटन लगा दिया और इस लॉगिन को, लॉगिन नहीं देते हैं इसको, मैं बटन गैलरी ले लेते हैं और इसको BTN गैलरी, हमने एक इवेंट बना लिया। क्लिक इवेंट हमारा है, सेव करते हैं और चलते हैं इसके TS पेज पे, किसका, नेविगेशन बार का TS पेज पे। तो बनाइए इवेंट, सॉरी मतलब इवेंट मतलब मेथड। और यहाँ पर हम लोग तो करना क्या है, हमें वो पेज को यहाँ से प्रोग्रामेटिकली चेंज करवाना है। मीन्स इसको जब क्लिक करेंगे तो गैलरी वाला पेज हमारा ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर को हमें गेट करना पड़ेगा। राउटर का नेविगेट मेथड जावास्क्रिप्ट में एक होता है, मीन्स टाइप स्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगा नेविगेट मेथड। वो किस में मिलेगा, तो राउटिंग में मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राउट को यहाँ पे लाना पड़ेगा, इंजेक्ट करना, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रीड ओनली एंड ROUTE राउट कॉमा ROUTE राउट। कुछ गलती कर दी है क्या, क्या दे रहा है इशू ये, राउट डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, ओके नो इशू। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम इसको यूज करते हैं। ये गलत हो गया, राउटर रहेगा, राउट नहीं, राउटर। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राउटर पाथ को लाना पड़ेगा। और राउटर के पास वो प्रॉपर्टी होती है नेविगेशन के लिए। तो यहाँ चलते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, यहाँ लिया ROUTER, राउटर नाम भी देते हैं वेरिएबल, और इसको यहाँ पे
दिस डॉट राउटर डॉट, इसके पास आपको मेथड मिलेगा नेविगेट, यहाँ रहा नेविगेट, और नेविगेट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, एक्सट्रैक्ट दे रहा है, ये तो और यूआरएल हम लोग पास कर देंगे। तो यहाँ पे यूआरएल पास कीजिए, यूआरएल क्या, तो गैलरी पे जाना है, तो गैलरी में हम लोग जो यूआरएल दे रहे थे बस उसको लगा देंगे। तो गैलरी का यूआरएल ऐसा बना हुआ है एक्चुअली, तो जैसा बना हुआ है ना हमें भी वैसा ही देना पड़ेगा, बस हो गया। अब चेक करते हैं कि हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। फिलहाल कंसोल ओपन रखेंगे, कुछ हो सकता है गड़बड़। कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट आ रहा है, फाइन, बटन पे क्लिक करते हैं, आपका ये वर्क कर रहा है। समझ में आ गया? मतलब इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली हम उसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। अभी जो हम लोग किए थे HTML के हेल्प से कर रहे थे, अब जो हम लोग कर रहे हैं एक बटन के हेल्प से कर रहे हैं, बटन हो या कोई भी चीज़ उसके हेल्प से कि कैसे हम रीडायरेक्ट करवाएंगे। क्योंकि बहुत बार आपको ये नीड पड़ेगा कि प्रोग्रामेटिकली आपको होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है एक्चुअली, मान लीजिए कि जब आप लॉगिन किए तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि कोई बायोडेटा मीन से पूरा का पूरा डेटा, या सपोज दैट आपने जब सबमिट किया, मीन्स लॉगिन का जो है आपने सबमिट किया, तो लॉगिन का आप सबमिट किए तो पता कैसे चलेगा कंफर्मेशन कि हाँ सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, या यूजर सच में लॉगिन हुआ है। क्योंकि जब वो लॉगिन हो जाएगा, या सपोज रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन जब हुआ तो लॉगिन के बाद उसे जाना चाहिए डैशबोर्ड पे, तो लॉगिन का हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तभी तो डैशबोर्ड पे नेविगेट करेगा। तो वही चीज़ होता है कि जब हमने लॉगिन बटन क्लिक किया तो हमें रिस्पॉन्स मिल गया कि हाँ सक्सेस का या जो भी, तो रिस्पॉन्स आने के बाद हम उसको नेविगेट करा देते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो यहाँ से जैसे लाइक ये वाला पेज से है, तो कोई रिस्पॉन्स अगर आ गया, मान लीजिए इसको हम इफ कंडीशन में लिखते हैं और इसको इसके अंदर ले लेते हैं हम लोग, इफ कोई वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर हम लोग, इज btn क्लिकड कोलन बुलियन इक्वल टू, फिलहाल हम लोग फॉल्स देते हैं और यहाँ पे दीजिए इज बटन क्लिकड। तो अब क्या होगा, तो बटन क्लिक हुआ, बटन जब हम क्लिक किए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंडीशन मिला फॉल्स, ओके फाइन, लेकिन हमने बटन क्लिक करवा दिया है तो यहाँ से हम लोग ट्रू ले आते हैं। तो ट्रू यहाँ आर्ग्यूमेंट में ही हम लोग पास करवा देते हैं, TRUE ट्रू, और यहाँ से ARG कोलन बुलियन ले लेते हैं, बुलियन एंड आर्ग्यूमेंट, यहाँ हम लोग चेंज कर देते हैं इसको, दिस डॉट इज बटन क्लिक इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग किए क्या है, बटन क्लिक के पहले चेक किया उसने फॉल्स मिला, फाइन, देखते हैं लेकिन हमेशा तो ये वही हो जाएगा क्योंकि बटन क्लिक ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, वेट वेट वेट, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे कंडीशन क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट वो बटन क्लिक जब करेंगे तो आएगा इसके अंदर देखिए जब सिनारियो रहता है ना तो इसी टाइप से हम लोग को करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कंडीशनली जो भी आया, अगर यूजर लॉग्ड इन हो गया, तो जब लॉगिन हो गया तो उसको हमें क्या करना है कि हमें डैशबोर्ड पे नेविगेट करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से उसको कर देंगे क्योंकि हमें बैकएंड से रिस्पॉन्स आ जाएगा, ट्रू या फॉल्स जो भी हमारा सक्सेस का हुआ रिस्पॉन्स आया, आप उसको नेविगेट करा दीजिए। तो प्रोग्रामेटिकली इस टाइप से होता है।
क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा ट्रू ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हम चेंज कर दे रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, बट प्रोग्रामेटिकली इस टाइप से आपको रीडायरेक्ट होता है। तो इसके लिए हमें मेन चीज़ जो है वो क्या है कि हम लोग को राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ने इंपोर्ट किया राउटर को, राउटर इंपोर्ट कीजिएगा एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। ये क्यों लिखते हैं हम लोग आगे चल के समझेंगे, इसको पढ़ेंगे तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए इसको जस्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं, मीन्स प्राइवेट इसको बना लेंगे। एंड जो वहाँ ऊपर में हम लोग इंपोर्ट किए हैं, जो भी मेथड हमारा इंपोर्ट हुआ है पैकेज लाइब्रेरी, वो यहाँ पे हुआ, और इसको हम एक वेरिएबल के साथ असाइन करते हैं। इसको बोलते हैं इंजेक्ट करना। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। यहाँ पे जैसे दिखा रहा है आपको कि कंपोनेंट नेविगेट, मतलब मल्टीपल के लिए कैसे नेविगेट कर रहा है, ये सब चीज़ को। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था पूरा कि कैसे हम राउट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग चाइल्ड राउट कैसे क्रिएट करते हैं। चाइल्ड राउट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको यूआरएल दिख रहा है ना, यूजर एंड गैलरी। तो ये यूआरएल तो हम लोग जस्ट मीन्स हार्ड कोड कर दिए हैं, बट एक्चुअली में हार्ड कोडेड नहीं रहेगा। आपके पास दो पेज अगर हो गया, एक एडमिन दूसरा यूजर, एडमिन पेज पे अगर गया है तो एडमिन से रिलेटेड जो भी डेटा दिखेगा तो वो यूआरएल हमारा चेंज होकर एडमिन स्लैश बना हुआ रहेगा। अगर यूजर बेस्ड है तो यूजर स्लैश बनेगा। तो इस टाइप से हम यूआरएल क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं चाइल्ड राउट। जो यहाँ पे हम लोग ने यूआरएल को देखा कि अगर पाइथन के अंदर डेटा देखा, अगर जावा के अंदर है या सर्विसेज किसी के अंदर, जिसके अंदर भी जा रहा है, तो उसका यूआरएल यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेफरेंस के अंदर है तो ये रेफरेंसेस दिखा रहा है। तो इस टाइप से हम उसको देखेंगे कि राउट कैसे क्रिएट कर, इसको बोलते हैं चाइल्ड राउट। ठीक है, तो चाइल्ड राउट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कैसे कैसे उसका क्रिएशन होगा।